Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम start कर रहे हैं new subject as I told you in previous class. So आज हम start कर रहे हैं Nursing Foundation, Fundamental of Nursing. सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू मेंबर ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन। अब स्पेशल पॉपुलेशन को आपने टीचिंग देनी है, सो विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव, राइट? कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है व्हेन यू विल प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन और टीचिंग टू द स्पेशल पॉपुलेशन, राइट? सो फर्स्टली स्पेशल पॉपुलेशन में हमारे कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे, राइट? सो स्पेशल पॉपुलेशन में हमारे कुछ ग्रुप्स मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एज आई एम शोइंग यू इन द screen. That is, first one is racial and ethnic minorities, right? ये भी किस में आएंगे हमारे, ये आएंगे हमारे स्पेशल ग्रुप्स में, राइट? एंड सेकेंड वन इज़ द लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्राइजेंडर एंड क्वीर एंड द क्वेश्चनिंग इंडिविजुअल, राइट? होमलेस हो गए, सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबल इंडिविजुअल, बैटर्ड इंडिविजुअल एंड विक्टिम ऑफ एब्यूज और नेग्लेक्ट, सिंगल पेरेंट, foster children, individual with mental illness, older adult, military veterans, prisoners and immigrants and refugees, right? So these are the example of special population group. So हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि when we are providing teaching to these population, then which teaching method is most effective or most useful, राइट? सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. फर्स्ट ऑप्शन इज टीच बैक मेथड. सो टीच बैक मेथड में क्या है कि हम फिर से जो हमने क्लाइंट को हमने एक्सप्लेन किया है उसको हम री एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, राइट? सो टीच बैक मेथड इज़ यूज टू टीच द स्पेशल पॉपुलेशन. सो ये मेथड मोस्ट रिलायबल है इन पॉपुलेशन के लिए. सो इस मोस्ट रिलायबल है. क्यों रिलायबल है? बिकॉज इससे हम कंफर्म कर सकते हैं क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग को, राइट? हमें मेन हमारी टीचिंग का मोटिव क्या है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए, राइट? सो टीच बैक मेथड के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्लाइंट आर अंडरस्टैंडिंग और क्लाइंट इज अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो नेक्स्ट इज़ द वीडियो इंस्ट्रक्शन. सो वीडियो इंस्ट्रक्शन भी हम इसको दे सकते हैं पेशेंट को, बट इसमें भी हमने टीच बैक मेथड का यूज़ हमने करना है. नेक्स्ट सेम है रिटन मटेरियल भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा इसमें रिटन मटेरियल, राइट? एंड वर्बल एक्सप्लेनेशन, अगर हम वर्बल एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं देन हमें फिर से टीच बैक करना ही पड़ेगा. री एक्सप्लेनेशन हमें उन स्पेशल पॉपुलेशन को करनी ही पड़ेगी. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज टीच बैक मेथड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Which health concerns should the nurse be aware of as risk factor when caring for a client of African American descent? Select all that apply. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से हेल्थ कंसर्न नर्स अवेयर होनी चाहिए एज अ रिस्क फैक्टर है व्हेन केयरिंग अ क्लाइंट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, राइट? अफ्रीकन अमेरिकन को के जो लोग होते हैं वो कौन से रिस्क फैक्टर उनमें ज़्यादा होते हैं, तो आप कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर से अवेयर होने चाहिए, राइट? सो एज यू नो दैट कि जो हमारे जेनेटिक है, राइट? जेनेटिक और जो एथनिक ग्रुप है वो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल की हेल्थ को, राइट? इन टर्म ऑफ पॉजिटिव, इन टर्म ऑफ नेगेटिव, राइट?
तो स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन है, जैसे हमें इसमें एग्जांपल दी है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अफ्रीकन अमेरिकन का हमें स्पेसिफिकली इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे कौन कौन सी डिजीज़ के लिए होते हैं, राइट। सो इसमें हमारे आएंगे कैंसर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड डायबिटिक मेलाइटस, राइट। सो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके लिए नर्स अवेयर होनी चाहिए व्हेन ही और शी इज़ प्रोवाइडिंग केयर टू द अफ्रीकन अमेरिकन क्लाइंट, बिकॉज दीज पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ दिस डिजीज़। और किस वजह से हो रहे हैं वो होते हैं ड्यू टू जेनेटिक एंड एथनिक ग्रुप की वजह से, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ कैंसर। येस, ये पर्सन कैंसर के रिस्क पे हमें अवेयर होना चाहिए कि इन पर्सन को ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कैंसर के। ओबेसिटी भी सही है, हाइपरटेंशन भी है, हार्ट डिजीज़ इसमें नहीं आएगा, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म भी नहीं होगा, एंड डायबिटिक मेलाइटस। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6। 1, 2, 3, 4 and 6 are the correct answer, right. So next question is question number 3. The nurse is planning care for a client of native Hawaiian descent who recently had baby. The nurse developed a teaching plan and include information about which measures that is related to a newborn complication within this ethnic group. सो नर्स प्लान कर रही है केयर टू द क्लाइंट हु इज़ नेटिव हवाइन डिसेंट, राइट, और उनके रिसेंटली बेबी हुआ है। द नर्स डेवलप टीचिंग प्लान एंड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट विच मेजर्स, राइट। टीचिंग प्लान आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो आप कौन से मेजर इन अपनी टीचिंग में इंक्लूड करोगे दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूबॉर्न कॉम्प्लिकेशन विद दिस स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप, राइट। जो नेटिव हवाइन एथनिक ग्रुप है उनमें मोर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एथनिक ग्रुप। सो इसका मेन रीज़न क्या है, किस वजह से होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की वजह से मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट इस वजह से इस एथनिक ग्रुप में स्पेसिफिकली होता है। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के लिए हम क्या इंटरवेंशन हम इंक्लूड करेंगे, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो इसके लिए हम क्या इंटरवेंशन, ये है कॉम्प्लिकेशन, राइट, ये कॉम्प्लिकेशन है इस ग्रुप की, राइट। तो इसको आप कैसे प्रिवेंट करोगे, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेफ स्लीपिंग। येस, हमने सेफ स्लीपिंग के थ्रू हम इस कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने ये मेज़र अपनी इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करना है कि न्यूबॉर्न को सेफ स्लीपिंग हमने प्रोवाइड करनी है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम्स, राइट। सो सेकेंड वन इज़ द कार सीट सेफ्टी। ये भी सेफ्टी प्रिकॉशन है, बट ये स्पेसिफिक इस ग्रुप के लिए नहीं है, ये सभी ग्रुप के लिए है, राइट, ये सभी इन्फेंट्स के लिए है। ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, ये भी सारे ग्रुप के लिए इंक्लूडेड होगी। एंड बेबी प्रूफिंग, ये भी स्पेसिफिक इस ग्रुप के लिए नहीं, सभी ग्रुप के लिए इंक्लूड होंगी, राइट। ऑल इन्फेंट आप बोल सकते हो इन होल यूनिवर्स, राइट। सो इसमें जो स्पेसिफिक इस चीज़ से रिलेटेड है दैट इज सेफ स्लीपिंग, right. So next question is question number 4. The nurse is planning care for an assigned client. The nurse should include information in the plan of care about prevention of human immunodeficiency virus for which individual specifically at risk. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स प्लान कर रही है केयर असाइन क्लाइंट के लिए। सो नर्स ने इंक्लूड करनी है इंफॉर्मेशन इन द प्लान ऑफ केयर फॉर प्रिवेंशन ऑफ HIV, राइट। आपने अपनी टीचिंग में इंक्लूड करनी है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ HIV फॉर विच इंडिविजुअल स्पेसिफिकली एट रिस्क, कि आप कि कौन सी इंडिविजुअल स्पेसिफिकली ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर HIV, राइट। सो
कौन ज़्यादा रिस्क पे होता है HIV के लिए? सो मैक्सिमम रिस्क ऑफ HIV, एज यू नो दैट, सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, राइट, वो हायर रिस्क पे होते हैं। ड्रग एब्यूज़ हुआ, राइट, ड्रग एब्यूज़, आईवी ड्रग जब पर्सन लेते हैं वो भी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से भी ज़्यादा ये रिस्क पे होते हैं फॉर HIV, राइट। सो और किस में होते हैं, लाइक जैसे हमसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, लेस्बियन पर्सन इसमें तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज द मैन हु हैव सेक्स विद मैन। यस, मैन टू मैन हैज़ हायर रिस्क ऑफ HIV। क्यों है रिस्क? बिकॉज ड्यूरिंग एनल सेक्स देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग एंड मैक्सिमम चांसेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद ब्लड विद ईच अदर, राइट। तो उसकी वजह से जब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, एज यू नो दैट दिस थिंग, कि जब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को कांटेक्ट में जाता है, देन वो भी क्या हो जाता है, वो भी, उसको भी वो डिजीज़ हो जाती है, राइट। तो इसमें भी सेम चीज़ है, मैन टू मैन हायर रिस्क है बिकॉज ड्यूरिंग एनल सेक्स देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग एंड मैक्सिमम चांसेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। सो दैट्स वाई जो ये स्पेसिफिकली इस पॉपुलेशन में ज़्यादा रिस्क है फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का। नेक्स्ट इज वुमेन टू वुमेन, वुमेन हु हैव सेक्स विद वुमेन, नो। Next is female to male transgender person. No. So maximum according to this question, this scenario, according to this scenario, सबसे ज़्यादा चांसेस किस में है? मैन टू मैन। इसमें लाइक जैसे हमारा लास्ट ऑप्शन में बताया फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर पर्सन, सो इसमें हमें मल्टीपल पार्टनर का नहीं बताया। अगर मल्टीपल पार्टनर, अगर इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी होती मल्टीपल पार्टनर, देन हम उस ऑप्शन को करेक्ट कर देते, बट हम ये स्टेटमेंट नहीं दी गई है, राइट। So next question is question number 5. Which therapeutic communication technique is most helpful when working with transgender person? So क्वेश्चन है कि कौन सी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक मोस्ट हेल्पफुल होती है व्हेन यू आर वर्किंग विद ट्रांसजेंडर पर्सन। सो जब आप ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ काम कर रहे हो, तब आप उनको कौन सी टेक्निक, कम्युनिकेशन टेक्निक आप यूज़ करोगे, लाइक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक आप यूज़ करोगे। एज वी नो दैट कि ट्रांसजेंडर पर्सन में फील एनजाइटी, राइट, जैसे किसकी वजह से? ड्यू टू द सोसाइटी, सोसाइटी जो हमारे नॉर्म्स हैं, राइट, तो उसकी वजह से क्या वो एनजाइटी फील करते हैं। समटाइम कुछ पर्सन होते हैं, अब तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट कुछ हमारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, राइट। तो उसकी वजह से दे में फील गिल्टी और दे में फील एनजाइटी, राइट। सो उस एनजाइटी को रिलीव करने के लिए, उस गिल्टी को रिलीव करने के लिए, कि पर्सन को लगे कि हमने पर्सन को कोई भी जजमेंट पास नहीं करनी है, उससे बचने के लिए हमने क्या करना है, पर्सन को ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग हमने पर्सन से करनी है, सो दैट जो क्लाइंट है वो खुद को ईजीली और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके, राइट। सो इसमें जो हमने टेक्निक यूज़ करनी है दैट इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। यस, हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड वन इज़ द यूजिंग देयर फर्स्ट नेम टू एड्रेस देम। सो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन कि वो क्या प्रेफर करता है, कि उसका फुल नेम, कि हम उनका फुल नेम प्रोनाउंस करें, वो प्रेफर कर रहा है, या उसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, जो भी है वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये इसमें कोई हेल्प हमारी नहीं करेगा, लाइक व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद ट्रांसजेंडर पर्सन। सो नेक्स्ट वन इज़ यूजिंग प्रोनाउन एसोसिएटेड विद बर्थ सेक्स। सो हमने बर्थ सेक्स, जो ट्रांसजेंडर हैं, बर्थ सेक्स के मीन्स वो चाहते हैं कि उनको प्रोनाउन किया जाए एसोसिएटेड विद, नॉट विद बर्थ सेक्स, विद करंट सेक्स के साथ,
राइट। सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज एंटिसिपेटिंग द क्लाइंट नीड एंड मेकिंग सुजेशन। सो मेकिंग सुजेशन दैट में इंडिकेट कि वी आर शोइंग जजमेंट टू द पेशेंट, राइट। सो हमने जजमेंट तो होना नहीं है, वी मस्ट बी नॉन जजमेंटल। सो हमने एक तो सुजेशन भी नहीं देना है एंड वी मस्ट बी नॉन जजमेंटल। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्पेशल पॉपुलेशन शुड बी टारगेटेड फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग बाय वे ऑफ मेमोग्राफी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो क्वेश्चन है कि कौन सी पॉपुलेशन, स्पेशल पॉपुलेशन, राइट, इसमें स्पेशल पॉपुलेशन पूछा है। विच स्पेशल पॉपुलेशन, हमने कौन सी स्पेशल पॉपुलेशन टारगेट करनी है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग बाय वे ऑफ, बाय मीन्स ऑफ मेमोग्राफी, राइट। कि कौन सी स्पेशल पॉपुलेशन को हमने, कौन सी स्पेशल पॉपुलेशन को हमने टारगेट करना है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग बाय मीन्स ऑफ मेमोग्राफी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब मेमोग्राफी हम कौन से ग्रुप की करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू द ब्रेस्ट कैंसर, राइट। सो कौन कौन से लोग, कौन कौन से स्पेशल पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोन होती हैं टू द ब्रेस्ट कैंसर, लाइक जिसने लाइक जब कोई जेंडर चेंज करता है, राइट। जेंडर चेंज में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, तो उन वो भी एक पॉपुलेशन टारगेटेड होती है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, राइट। एंड अगर सेम सेक्स मैरिज हुई है देन उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर द ब्रेस्ट कैंसर के, राइट। एज यू नो दैट फीमेल्स में तो ये होता ही होता है, राइट। और एडवांस एज होगी उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ मेल टू फीमेल। यस, अगर यहाँ पे जेंडर चेंज हुआ है मेल टू फीमेल, देन उनमें भी एज आई टोल्ड यू कि अगर जेंडर चेंज होता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, राइट। सेकेंड वन इज़ फीमेल टू मेल। फीमेल टू मेल, यहाँ पे भी जेंडर चेंज हुआ है तो यहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेन हु हैव सेक्स विद मैन। तो मैन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सो दिस वन इज द इनकरेक्ट। एंड फोर्थ वन इज वुमेन हु हैव सेक्स विद मैन। यस, उनमें भी वो भी स्क्रीनिंग, एज आई टोल्ड यू कि एडवांस एज, राइट, एडवांस एज में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर से। सो जो नॉर्मल वुमेन हु हैव सेक्स विद मैन, तो वो भी प्रोन होते हैं टू द ब्रेस्ट कैंसर, तो वो भी टारगेटेड होती हैं फॉर द स्क्रीनिंग, right. So next is women who have sex with women, same sex, as I told you same sex marriage, तो सेम उसमें अगर हो रहा है women who have sex with women, then वो भी ज़्यादा susceptible होते हैं for the breast cancer, and these are the targeted population for the breast cancer screening, राइट। सो स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन, एज यू नो दैट अर्ली हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से, राइट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए बोलेंगे, ये आ जाएंगे हमारे अर्ली। एंड उसके बाद हम क्या बोलते हैं पर्सन को करने के लिए, उसके बाद हमारा सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा मेमोग्राफी, राइट। फिर हम मेमोग्राफी बोलेंगे एंड आफ्टर दैट आता है हमारा बायोप्सी, राइट। बायोप्सी इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था ब्रेस्ट कैंसर कि कौन सी स्पेशल पॉपुलेशन को आप टारगेट करोगे फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, राइट। सो मेनली किसमें बताया मैंने, जेंडर चेंज हुआ, जेंडर चेंज अगर किसी ने किया है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज जो रेजिड्यूल ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं जब उनकी ग्रोथ होती है, दैट मे डेवलप इन द फॉर्म ऑफ कैंसर सेल, राइट। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉन होते हैं, ज़्यादा प्रॉन होने की वजह से वो ज़्यादा टारगेटेड पॉपुलेशन होती है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, राइट। एंड सेम सेक्स मैरिज, एज वी सी इन द क्वेश्चन, in the last option, like women to who have sex with women, right. So our correct option is option number 1, 2, 4 and 5. So next question is question number 7. The nurse is volunteering with an outreach program to provide basic health care for homeless people. Which finding, if noted, should be addressed first?
सो नर्स, एज अ नर्स आपने कोई वॉलेंट्री आउटरीच प्रोग्राम में आप बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हो टू द होमलेस पीपल के लिए, राइट। सो कौन सी फाइंडिंग अब अगर आप नोट कर रहे हो तो आपने फर्स्टली वही एड्रेस करनी है, राइट। सो यहाँ पे आप फोकस करो एड्रेस फर्स्ट। कौन सी फाइंडिंग को अगर आपने नोटिस की तो उसको आपने फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देनी है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। आपने कैसे कैसे पेशेंट देखे, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हम किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द ब्लड प्रेशर 154/72 mm ऑफ Hg, ब्लड प्रेशर इंक्रीज है। Visual acuity of 20/200 in both eye. Random blood glucose level is 206 mg per dl and complaint of pain associated with numbness and tingling in both feet. सो ये चीज़ हमने खुद असेस की, ब्लड प्रेशर हमने खुद असेस किया, विजुअल एक्यूटी हमने खुद असेस की, रैंडम ब्लड ग्लूकोज हमने खुद असेस किया। बट फोर्थ ऑप्शन हमें पेशेंट खुद बता रहा है कि उससे पेन है और उसके साथ उसको नमनेस है एंड टिंगलिंग है इन बोथ फीट, राइट। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे होगी ऑप्शन नंबर 4 के लिए। क्यों होगी? बिकॉज जो पेन है ये एसोशिएट हो सकती है टू द कैंसर, लाइक यूट्रस का कैंसर हो गया, कैंसर ऑफ यूट्रस हो गया, टेस्टिकल कैंसर हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोअर लेग में ट्यूमर की वजह से, ट्यूमर कंप्रेस की वजह से क्या होता है, पेन होती है पर्सन में, राइट। यूट्रस में अगर ट्यूमर है या टेस्टिकल ट्यूमर है तो उसकी वजह से जब ट्यूमर प्रेस होता है तो उसकी वजह से लोअर लेग में पेन होती है एंड पर्सन को टिंगलिंग और नमनेस होती है इन द बोथ फीट, राइट। सो ये हमारा कंसर्न की स्टेट है जो हमें इंडिविजुअल बता रहा है। बाकी भी कंसर्न की है कि अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ आ रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ आ रहा है, ये भी कंसर्न का है। बट इसमें हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑप्शन नंबर 4, कंप्लेंट ऑफ पेन एसोसिएटेड विद, पेन भी है और साथ में टिंगलिंग एंड नमनेस भी है। पेन किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ट्यूमर प्रेस हो रहा है, राइट। और tingling and numbness in both the feet, right. So next question is question number 8. The nurse is preparing discharge resources for a client being discharged to the homeless shelter. When looking at the discharge medication reconciliation form, the nurse determined there is a need for follow up if which medication was prescribed. So, as a nurse, you are preparing discharge plan to a client. होमलेस शेल्टर क्लाइंट को आप डिस्चार्ज प्लान कर रहे हो। जब आप डिस्चार्ज मेडिकेशन पेशेंट की देख रहे हो तब आपने देखा कि कौन सी मेडिकेशन के लिए आपको फॉलो अप, पर्सन को फॉलो अप की ज़रूरत है। आपने मेडिकेशन चार्ट देखा पेशेंट का, तो उसमें कौन सी मेडिकेशन, पर्टिकुलर कौन सी मेडिकेशन के लिए फॉलो अप की ज़रूरत है। सो मेन फोकस हमारा इसमें क्या है कि होमलेस शेल्टर है क्लाइंट, राइट। होमलेस शेल्टर क्लाइंट का हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेफ्टी, राइट। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी मेडिसिन में हमें सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी वजह से पर्सन को फॉलो अप की ज़रूरत होगी, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दी, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्लिम्पिजाइड। सो ग्लिम्पिजाइड इज़ अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। सो जो ये मेडिकेशन है इसमें पर्सन हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क पे होता है, राइट। सो अगर पर्सन को हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो पर्सन में फॉल, राइट। अगर पर्सन गिरेगा तो उस पर्सन को हेड इंजरी होगी, तो इसमें हमें सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द correct option. So second is the lisinopril. So lisinopril is ACE inhibitors. सो इसमें भी स्पेसिफिकली किसी इसकी ज़रूरत नहीं है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस की।
Third one is the metformin. So metformin is also a oral hypoglycemic drug. So इसका क्या है कि अगर इसको डाई के साथ जब हम देते हैं तो ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करती है, तो इसका सेफ्टी से रिलेटेड इसका भी कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट इज़ द बेक्लोमिथाजोन। सो बेक्लोमिथाजोन इज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करेगी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ग्लिम्पिजाइड। सो ग्लिम्पिजाइड में क्या है, पर्सन पोटेंशियल होता है फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया, जिसकी वजह से पर्सन में फॉल एंड दैट में कॉज हेड इंजरी टू द पेशेंट। सो हेड इंजरी की प्रिवेंशन के लिए वी नीड सेफ्टी प्रिकॉशन, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।